सो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो स्टार्ट होने के पहले बोलूँगा, काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं, भैया ये म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, इसका तरीका क्या होता है, इसमें इन्वेस्ट करें कि नहीं, ये हमें अच्छे रिटर्न देगा कि नहीं, क्या सीन है। मैं कहा चलो यार, आज इस पे ही वीडियो खोद डाली जाए। एंड वाई नॉट की तुम्हें किसी की ज़रूरत पड़ती है, हाउ टू फाइंड बेस्ट म्यूचुअल फंड। मैंने सोचा साला आज तो मैं इस लेवल पे पहुंचा दूं कि तुम खुद ही म्यूचुअल फंड ढूंढ लो ना भाई, कौन सा बेस्ट है। खुद ही थोड़ा सा दिमाग लगा लो, बस 4-5 स्टेप करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, 15-20 दिन इस चीज़ को दोगे, अगली बार से साला तुम खुद ही प्रोफ मतलब एक्सपर्ट बन जाओगे कि हाँ भैया म्यूचुअल फंड ऐसे ढूंढना है। आज है डे 26, आज अपन धूम मचाने वाले हैं। काफ़ी सारे टॉपिक अपने मोस्टली ख़त्म हो ही चुके हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। भैया बाकी चीज़ें छूट गई हैं, भाई वो छूटी नहीं है, वो उनका एक पर्पस था। क्यों भैया? क्योंकि वो तुम्हारे काम में नहीं आने वाली हैं, तुम्हारी लाइफ में वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं करेंगी पैसों के मामले में। नॉलेज के लिए इट इज़ गुड, हाँ भैया हमें सब पता है, इंट्राडे ये वो वीडियो भी ले आऊँगा, बट वो 30 दिन के चैलेंज में वो तुम्हें नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मेरा 30 दिन का कोर पर्सपेक्टिव ये था कि जो अपना स्विंग सेटअप है उसके रिलेटेड जितनी नॉलेज चाहिए होती है, मैं तुम्हें उसमें प्रोफेशनल बना दूँ। चलो, अब समझते हैं कि बेस्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले कंसेप्ट समझो। म्यूचुअल फंड अलग अलग चीज़ों में डिफाइंड है। जैसे कि कुछ होते हैं मिड कैप का, कुछ होते हैं स्मॉल कैप का, है ना, समझे, एंड कुछ होते हैं लार्ज कैप का। अब मैं एक चीज़ तो मैं बताता हूँ, लार्ज कैप की क्या दिक्कत है। लार्ज कैप में क्या मूवमेंट स्लो आते हैं। जैसे अगर तुम इसमें इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारी रिस्क क्या है, क्योंकि बड़े निफ्टी फिफ्टी की टॉप कंपनियां होती हैं, रिस्क कम है, तो रिवॉर्ड भी क्या होगा अपना, कम। मतलब जो तुम ईयरली रिटर्न कमाओगे वो भी कम होगा। मिड कैप में क्या रहता है, जैसे अगर इसकी रैंक सेफ्टी में 1 है तो मिड कैप की 2 है, एंड इसकी स्मॉल कैप की रैंकिंग में 3 है। मतलब सबसे ज़्यादा रिटर्न काय में आएगा, स्मॉल कैप में। एंड सबसे ज़्यादा रिस्क काय में है, वो भी स्मॉल कैप में है। ये चीज़ क्लियर हुई। इससे अपन क्या सीखे, रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड ऑफ। मतलब अगर रिस्क ज़्यादा तो तुम्हारा प्रॉफिट भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर रिस्क कम है, जैसे लार्ज कैप में कम है, तो रिवॉर्ड भी कम होगा। इसलिए तुमने देखा होगा, कभी सुना है कि रिलायंस गया हो 10% अप सिंगल डे में, बट जो अपने स्टॉक्स होते हैं वो जाते हैं। अपन का पोटेंशियल बहुत हाई है, अपना सुपर सेटअप बहुत तेज है। क्यों है? क्योंकि अपन खेलते हैं मिड कैप्स में। इनका जो मोमेंटरी रन होता है ना, ये बहुत लेवल होता है। इनके पीछे, एंड जितने भी ये म्यूचुअल फंड होते हैं ना, इनके पीछे एक जस्ट एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, एक इस टाइप की स्ट्रेटेजी होती है। सपोज ये रोड है, ये रोड पे आप एक कार जा रही थी, ठीक है, जैसे ये रोड है, ये रोड पे कार जा रही है। अब क्या करेगी, बहुत टाइम ये ट्रैवल करी, अब ये रोड पे यहाँ पे ये कार ने थोड़ा सा वेट किया, ठीक है, यहाँ से जाते आ रही थी कार, ठीक है, यहाँ पे उनने फिर रेस्ट किया, एंड फिर उनने अपना रैली कंटिन्यू, मतलब फिर वो जाने लगे रोड से। इससे क्या समझ में आया, एक अपवर्ड ट्रेंड आता है अपने स्टॉक्स में, फिर यहाँ पे वो कंसोलिडेट के नाम पे मतलब रेस्ट करता है, पानी पीता है, पानी पीने के बाद फिर एक रन मारता है, बस। यहाँ का एस एल, यहाँ का एस एल, सॉरी यहाँ का नीचे का एस एल, यहाँ का वो एंट्री, एंड बस बूम। इस कंसेप्ट पे चलते हैं अपने स्टॉक्स। एंड यही होते हैं म्यूचुअल फंड के जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप के स्टॉक होते हैं ना, वो भी मोमेंटरी स्टॉक होते हैं, वो भी इसी कंसेप्ट पे चलते हैं। आओ अब सीधे चलते हैं अपन गूगल पे। मैं सिखाता हूँ तुम्हें हाउ टू फाइंड, क्या हाउ टू फाइंड गूगल की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे तुम्हें क्या डालना है, बेस्ट म्यूचुअल मिड कैप फंड्स, समझ गए? दबाओगे, एंटर दबा दोगे। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सीधे सीधे आ जाना है मनी कंट्रोल पे। कुछ नहीं करना है, सीधे आ जाओ मनी कंट्रोल पे। ये देखो, हिस्टोरिक रिटर्न ये देख रहे हैं कि पिछले भाई 5-5, 10-10, 3-3 सालों में किसने कितना कितना रिटर्न दिया है, एंड उसमें से रेटिंग के हिसाब से बेस्ट कौन है। देखो, सबसे पहले समझो क्रिसिल की रेटिंग कितने कितने स्टार है। देखो, 5 स्टार वाले, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इनको 5 स्टार रेटिंग मिली है, 4 मिली है। अब तुम्हें दिमाग क्या दौड़ाना है, सुनो, तुम्हें 3 स्टार वाले कंप्लीटली इग्नोर कर देने हैं। क्यों भैया, इनमें तो रिटर्न अच्छे अच्छे हैं, कुछ कुछ में 3 स्टार वालों में बहुत ही ज़्यादा है। तो भाई देखो, हर चीज़ रिटर्न से नहीं देखी जाती है, इसमें आपकी सेफ्टी भी देखी जाती है, कौन इन्वेस्ट कर रहा है उसकी नीयत भी देखी जाती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब इंसान अगर चोर है जो मैनेज कर रहा है, वो अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा करता है, तो लाइक एक गलत चीज़ है ये लिटरली। तो ठीक है, क्रिस्टल रेटिंग सबसे पहले तुम देख लेना, 5 स्टार हो, 4 स्टार हो, 3 के नीचे मत जाना। पहला रूल नंबर क्लियर हुआ, क्या भैया रेटिंग देखनी है। हाँ भैया, तो ये बाकी सारे छट गए, जो 2 स्टार 1 स्टार थे ये छट गए। अब तुम देखो असेट अंडर मैनेजमेंट, AUM, भैया व्हाट इट इज, AUM। सबसे पहले तो तुमने रेटिंग देखी,
रेटिंग। फिर आ गए असेट अंडर मैनेजमेंट, ये क्या होता है, कितना पैसा वो संभाल रहे हैं। चीज क्लियर हुई, कितना पैसा वो इंसान संभाल रहा है। जैसे उनका पोर्टफोलियो है 4,000 करोड़ का, तो वो कितना पैसा संभाल रहे हैं, 4,000 करोड़ का। तो क्या एसेट अंडर मैनेजमेंट, 4,000 करोड़, बस नॉर्मल भाषा है, कोई मतलब नहीं है। ये देखो, ये तो बहुत ही बड़ा संभाल रहे हैं, बहुत ही बड़ा माने सच में, 47,000 करोड़, इट इज़ लाइक ह्यूज अमाउंट। ठीक है, एटलीस्ट ये सारे फिगर होने चाहिए 2,000 करोड़ से बड़े, है ना, एटलीस्ट 2,000 करोड़ का तो संभाल रहे हो। ठीक है, मेरे हिसाब से 2,000 करोड़। अब इनका 1 वीक का रिटर्न देखो, 1.2%, 2.8%, 1.6%। 1 मंथ का देखो, 3 मंथ 3%, 6 मंथ 4, 4, 3, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 1। मैं भी कहता हूँ मैक्स 2 से 3% निकालो, ये देख लो इनका भी मंथली वही निकलता है। एंड दैट्स लाइक, ये सच्चाई है भाई। तुम लोगों को क्या लगता है, वो तुमने वो एफ का वो जालों में फंसे हो, दिन का 10% देखा है भाई, यहाँ देखा है, वो एक रात में कैपिटल डबल हो गया वो देखा है, वो सस्टेनेबल नहीं है गाइस। प्लीज़ वो छल कपट से बाहर आ जाओ। क्या पता, इतना समझाता हूँ फिर भी इंसान नहीं समझ पाता है, डोंट नो वाई भाई, क्या चीज़ तुम्हें रोक रही होती है। एनीवेज, इसके बाद क्या हुआ, असेट अंडर मैनेजमेंट। पहले रेटिंग था, फिर असेट अंडर मैनेजमेंट था जो कि 2,000 करोड़ से ज़्यादा हो। फिर ठीक है, तुम अब ये देखो इनका ईयरली रिटर्न देखो, 24%, 24%, 30%, 20%। तो मैं आई गेस अगर तुम्हें मैं मोटा मोटी अंदाजा बताऊं तो तुम ईयरली इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो समवेयर बिटवीन 15% से 19%। भैया उधर तो इतना ज़्यादा लिखा है, आप इतना कम क्यों बोल रहे हो ब्रो। समझो, वो कंपाउंडिंग के इफेक्ट लगते हैं, कंपाउंडिंग होने के बाद होता है। अभी तुम इतना ही एक्सपेक्ट करो एंड ये निफ्टी के रिटर्न से ज़्यादा है, टैक्स मैक्स सब कटने के बाद। ठीक है, अब और आगे आओगे तो कैसे करना है समझो। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि ये लोग स्टॉक मतलब कैसे पता करेंगे भैया, ये अब ये तो सिर्फ नाम लिखा है कि मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है। ठीक है, अब अपन समझते हैं, जैसे कि ये वाला खोल रहा हूँ, ये देखो क्लिक कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड देख रहा हूँ, इसमें क्लिक कर दिया मैंने, ये देखो ये खुल गया। अब ये देखो, अब वो क्या कहना चाह रहा है कि जो बेंचमार्क था जिसमें इनने इन्वेस्ट किया था ईयरली, उसने रिटर्न दिया है 30%, एंड इन लोगों ने निकाला है 25%, विच सिंपली मीन्स कि भाई ये काफ़ी पीछे रह गए इनके सेक्टर में। चीज़ समझे, बाहर से देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, इंसान ग्लैड हो जाएगा कि ओ माय गॉड 20-30% रिटर्न, चलो बूम। लेकिन क्या सेम रेंज में उसी टाइप की चीज़ों ने कितना रिटर्न निकाला है, 30%, और तुमने 25, विच इज समवेयर लो। लेकिन तुम्हारे हिसाब से ये फिर भी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि 25 तो भाई अपने औकात के बाहर होता है, एंड आई मीन इट। चलो, अब नीचे आ जाते हैं। अब तुम ध्यान से समझो, वो कह रहा है कि भाई 1 वीक का इतना कुछ रिटर्न निकाला है, फिर 6 मंथ का, 1 मंथ, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, फिर देखो भाई ह्यूज वैल्यू बनती है। व्हाट इज दिस भाई, ये बढ़ता क्यों, ये कंपाउंडिंग के इफेक्ट लग रहे हैं और कुछ नहीं। नीचे आ जाओ, ये सबसे अपने काम की चीज़ है गाइस, टॉप 10 स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहना चाह रहा है टोटल स्टॉक थे हमारे उसमें 30, मिड कैप में हमने इन्वेस्ट किया था 18%, स्मॉल कैप में 40% एंड अदर्स में 36%। ठीक है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन का काम आता है। आप समझो कि इनके टॉप स्टॉक कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या रहता है ना, कभी कभार जैसे देखो इनकी क्वांटिटी देखो, 2.4 CR, 5 CR, 35 लाख, 80, 50 लाख, 60 लाख, लाइक समझ रहे हो भाई। चलो, अब तुम्हें इसमें क्या करना रहता है भैया, शुरू के यहाँ के 5-5, 6-6 स्टॉक्स देखो, एंड देखने के बाद चलो एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज ये जोमेटो है, ठीक है, जोमेटो खोलते हैं, जोमेटो था उनका स्टॉक, ये देखो। अभी इसमें थोड़ी और फ्यूचर ग्रोथ दिख रही है, हमारा तो सुपर सेटअप इस लेवल पे बना था, ये बूम सबसे पहले पकड़ लिया, तो कोई नहीं पकड़ पाया था इस लेवल पे, अच्छा खासा चल रहा है। इनफैक्ट अब तो एग्जिट की बारी है। अब इसमें क्या सीन रहता है, अगर यहाँ से ये और कंसोलिडेशन होकर ये वाले लेवल तोड़ता है तो इसमें और रन आएगा। तो भैया अगर ये मोमेंटरी स्टॉक्स हैं तो तुम क्या करो, यहाँ से पकड़ पकड़ के देखो कैसे भैया, कि हाँ भैया इनके जो टॉप 10 स्टॉक थे उसमें से एक जो अभी ये स्टॉक है, इसमें अभी भी रन बाकी है। फिर दूसरे स्टॉक पे आ जाओ, मोतीलाल के बाद आ जाओ केपी टेक्नोलॉजी पे, इसको खोल लो। अभी देखो इसमें अभी थोड़ा रन है क्या भैया, इसका तो थोड़ा खत्म खत्म सा लग रहा है, क्योंकि एक अच्छे ट्रेंड में था, एक रन की कोशिश करी एंड गिर गया एंड अभी रीटेस्ट है, या मे बी यहाँ से कंसोलिडेशन हो जाएगा। लेकिन अगर अर्निंग्स आ रही हैं तो होपफुली ये गिरना ही चाहिए। तो भैया नहीं, ये तो थोड़ा सही नहीं लग रहा है। और नीचे आ जाओ, दीपक नाइट्रेट देख लो,
भैया दीपक नाइट्रेट तो ऑलमोस्ट अच्छा करेक्ट हो चुका है, मे बी अब यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा एंड वापस भागेगा। ऐसे कर करके जब तुम टॉप 10 स्टॉक इनके देख लोगे फंड्स के, ठीक है, टॉप 10 देखो, ठीक है, टॉप 10 स्टॉक जब तुम इनके देख लोगे, दो के होना चाहिए, वाके इनके उस पर चले आना, ईयरली रिटर्न्स चेक करने हैं कैसे क्या दे रहे हैं। 20% इनफ होता है, 20 तो मैक्स है, ठीक है, पर ईयर है ये। उसके बाद लास्ट में जो उनके टॉप 10 स्टॉक थे उसमें देखो अभी भी रन बाकी है क्या, ठीक है, 10 स्टॉक है तो 10 में से कम 5 से 4 स्टॉकों में रन होना ही होना चाहिए। अगर ये सब क्राइटेरिया मैच हो जाए अच्छे से तो ब्रो वो म्यूचुअल फंड आपके लिए थोड़ा बहुत सही है। लेकिन ठीक है, रिस्क के हिसाब से देखो, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्मॉल कैप में जाओ। हाँ, लेकिन अगर आपकी एज कम है, आप रिस्क ले सकते हैं, तो मैं तो डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि इसमें अपनी पोजीशन बढ़ाओ। ठीक है, लार्ज कैप फॉर मी वॉज नेवर एन ऑप्शन। मैं वैसे भी 21 साल का हूँ, तो भाई मैं तो खूब रिस्क ले सकता हूँ, तो लार्ज कैप इज़ नेवर फॉर मी। अब आपको डिसाइड करना है कि भाई आपके लिए लार्ज कैप है कि नहीं। स्मॉल कैप तो मैं, अगर एज हो थोड़ी सी, अगर 30-35 साल के ऊपर है तो मैं स्मॉल कैप को थोड़ा कम सजेस्ट करूंगा, आप मिड कैप पे ज़्यादा फोकस करो। मतलब आप मिड कैप एंड लार्ज कैप का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ये सब चीज़ें करनी है भाई। इन सारे म्यूचुअल फंड खुद जा जाके देखो, रेटिंग के हिसाब से काफ़ी कम है, ज़्यादा नहीं है, 10-15 ही है। इसके हिसाब से तुम खुद डिसाइड कर लोगे भाई अच्छे हैं कि नहीं। ये बस थोड़े ही हैं, 4-5 के, कम से कम 8-9 होंगे। इसमें से देखो स्टॉक्स किन किन के अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया स्टॉक्स हैं कि नहीं, एंड अच्छे हो जाते हैं यूजुअली। मैं तुम्हें 2-3 नाम बता देता हूँ। निपॉन के देख लेना, ठीक है, एसबीआई के देख लेना, ओसवाल के देख लेना। ये इक्विटी वाले हैं, कहीं और भटक मत जाना, ये दीज आर ओनली फॉर इक्विटी, ठीक है। एच डी एफ सी भी जोड़ लो इसमें, एच डी एफ सी का भी वो अच्छा कर लेते हैं बस इनके ज़्यादा देखना, तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। इन काफ़ी लर्निंग है इसमें बेसिकली। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, भाई को सपोर्ट करो यार, अपन को जल्दी जल्दी ग्रो करना है इस फील्ड में। आई होप तुम समझोगे। बाय बाय।